सो रिसेंटली मैंने वीडियो बनाई थी रिगार्डिंग यूज्ड आईफोन्स प्राइसिंग एंड उस पर बहुत से लोगों के कमेंट्स आए दैट यूज्ड आईफोन्स को किस तरीके से चेक करें, लाइक खरीदने से पहले क्या क्या चेक करना चाहिए, उसकी फंक्शनिंग कंडीशन। एज बहुत से लोगों का बजट इतना नहीं होता है दैट वो नए आईफोन्स को परचेज कर सके, तो वो सेकंड हैंड आईफोन्स को परचेज करने का प्लान करते हैं। एंड एज वो पहली बार सेकंड हैंड आईफोन परचेज कर रहे हैं, उनको चेक करना नहीं आता है, उनके साथ फ्रॉड ना हो जाए। अब मैंने पास्ट में बहुत सारे यूज्ड एंड रिफर्बिश्ड आईफोन्स को परचेज करा है, तो आज मैं इस वीडियो में इस चीज के बारे में एकदम ही डिटेल में बात करने वाला हूँ दैट हाउ टू चेक सेकंड हैंड आईफोन। एंड आई गारंटी इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं वो सभी क्लियर हो जाएंगे। वैसे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल गैजेट्स लाइफ को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो कि हम सबसे पहले देखेंगे, चेक करेंगे, वो है फिजिकल कंडीशन। अब ऑब्वियसली इसको देखना काफी ज्यादा आसान है। आपको मेजरली यहाँ पे देखना है कोई भी डेंट्स या फिर क्रैक्स वगैरह ना हो आईफोन की बॉडी पे, ना उसके फ्रेम या फिर ग्लास वगैरह पे। एंड ये सभी मेजर चीजें देखना काफी ज्यादा आसान है, बट आपको कुछ चीजें और भी ज्यादा बारीकी से देखनी होंगी, लाइक डस्ट इन पोर्ट्स, लाइक जो ईयर पीस है इसी के साथ चार्जिंग पोर्ट्स वगैरह, स्पीकर है, माइक ग्रिल है, उसमें डस्ट वगैरह ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब सेकंड हैंड आईफोन है, थोड़ा बहुत डस्ट तो चलता है एंड वो इजीली क्लीन भी हो जाता है ब्रश वगैरह से, बट बहुत ज्यादा डस्ट नहीं होना चाहिए जो कि बेसिकली आईफोन की फंक्शनिंग में इशू क्रिएट करेगा, जिसके हम आगे बात करेंगे। इसी के साथ आपको चेक करना है फ्रंट एंड बैक ग्लास। अब जो आईफोन का ओरिजिनल बैक या फिर फ्रंट ग्लास होता है उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, उस पर बेसिकली आपको एक कोटिंग मिलती है, इसकी वजह से फिंगरप्रिंट्स वगैरह बहुत ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होते हैं एंड ओरिजिनल ग्लास काफी ज्यादा प्रीमियम फील भी होता है। अब एक चीज आपको जरूर चेक करनी है वो है स्क्रैच ऑन डिस्प्ले, क्योंकि ज्यादातर केसेस में यहाँ पे जो टेम्पर्ड ग्लास वगैरह वो अप्लाई करके देते हैं, तो मेरी राय में आपको यहाँ पे उसको हटा के जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग बेसिकली जानबूझकर ऐसा करते हैं ताकि फोन पे जो डिस्प्ले पे स्क्रैच है वो आपको ना देखे, टेम्पर्ड से छुप जाए। तो हार्डली 100-150 रुपए का टेम्पर्ड ग्लास है, आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो तो डिस्प्ले को बिना टेम्पर्ड ग्लास के जरूर देखें स्क्रैच वगैरह को चेक करने के लिए। अच्छा, इसी के साथ एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो है वाटर प्रूफिंग का। तो आपको LDI को चेक करना है जो है लिक्विड डिटेक्शन इंडिकेटर, यानी आपको हर आईफोन में सिम ट्रे के पास मिलता है एंड आपको एक छोटा सा डॉट दिखेगा जो कि होता है व्हाइट कलर का। एंड इन केस अगर आईफोन पानी में जा चुका है देन उस केस में रेड कलर का हो जाता है, तो आपको इस चीज का जरूर पता होना चाहिए। एंड जो यहाँ पे LDI है वो व्हाइट कलर का होना चाहिए एंड रेड कलर का है उस आईफोन को तुरंत ही छोड़ देना, एज फिर उस आईफोन में इंटरनली कहीं ना कहीं वाटर डैमेज हो सकता है। बाकी इसी के साथ आपको कुछ और चीजों को भी चेक कर लेना है, लाइक डस्ट इन कैमरा। बाहर से यहाँ पे कैमरा लेंस के अंदर कोई भी डस्ट वगैरह नहीं दिखाई देना चाहिए, काफी बेसिक चीज है। इसी के साथ फ्रेम की फिटिंग, क्योंकि बहुत से केसेस में आपको सेकंड हैंड आईफोन्स रिपेयर्ड ही मिलेंगे, वहाँ पे रिपेयरिंग अच्छी तरीके से नहीं करी गई होती है, लाइक बॉडी के साथ डिस्प्ले वाला पैनल अच्छी तरीके से फिट नहीं करा गया होता है, तो आपको इस तरीके से यहाँ पे हर तरफ से इसको प्रेस करके चेक करना होगा। लाइक पैकेजिंग एकदम ही टाइट होनी चाहिए प्रॉपर फिटिंग के साथ। अब इन सभी चीजों के बाद आती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, वो है डिस्प्ले। इन केस अगर आईफोन में डिस्प्ले ओरिजिनल नहीं है एंड आपको ओरिजिनल बोल के बेचा जा रहा है, आपका काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो डिस्प्ले को किस तरीके से चेक करें, सबसे पहले आपको डिस्प्ले पे कोई भी व्हाइट इमेज को ओपन कर लेना है, वो एकदम ही पूरी व्हाइट होनी चाहिए एंड आपको चेक करना होगा स्पॉट्स के लिए, लाइक पूरी डिस्प्ले पे किसी भी तरह के कोई भी मार्क्स या फिर स्पॉट्स वगैरह नहीं होने चाहिए। एंड ऐसा अक्सर होता है पुरानी डिस्प्लेज में, यहाँ पे थोड़े बहुत स्पॉट्स आ जाते हैं फोन के गिरने से या फिर किसी और इशू की वजह से, तो यहाँ पे डिस्प्ले एकदम ही क्लीन होना चाहिए हर एंगल से, हर कॉर्नर से। एंड इसी तरह सेम चीज ब्लैक बैकग्राउंड पे भी आप चेक कर सकते हो। इस तरीके से हम चेक कर रहे हैं स्पॉट्स के लिए। नेक्स्ट आपको चेक करना होगा टच रिस्पॉन्स के लिए। आईफोन्स के डिस्प्ले का टच रिस्पॉन्स एकदम ही सॉलिड होता है, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से काम करता है, कोई भी डिले या फिर लैग नहीं होता है। एंड जो डुप्लीकेट या फिर फेक डिस्प्लेज होती है उसमें आपको अक्सर टच रिस्पॉन्स के इशूज देखने को मिलते रहते हैं एंड बेसिकली वो कभी भी ओरिजिनल डिस्प्ले की तरह काम नहीं कर पाएगी। इस चीज को चेक करने के लिए आपको बेसिकली किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पे जो स्क्रॉलिंग है वो आपके फिंगर के साथ साथ होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए आप यहाँ पे फिंगर से कहीं और स्क्रॉल कर रहे हो एंड डिस्प्ले पे स्क्रॉल कहीं और ही हो रहा है या फिर यहाँ पे गैप छूट रहा है, लैग आ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बाकी पूरी डिस्प्ले का टच अच्छे तरीके से काम कर रहा है या फिर नहीं, उसको चेक करने के लिए आप बेसिकली इस तरीके से किसी भी एप्लीकेशन को प्रेस एंड होल्ड करके पूरी डिस्प्ले पे फास्ट मूव कर सकते हो, कॉर्नर टू कॉर्नर हर एंगल पे। अब इसके बाद डिस्प्ले में दो चीजों का चेक करना काफी ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले ट्रू टोन। अब आज से कुछ टाइम पहले ऐसा होता था दैट आपको असली डिस्प्ले में ट्रू टोन मिलता था, फेक डिस्प्ले में ट्रू टोन होता नहीं था, बट अभी के टाइम पे यहाँ पे जो डुप्लीकेसी है काफी ज्यादा बढ़ चुकी है एंड जो हाई कॉपी डिस्प्लेज होती हैं उसमें भी आपको ट्रू टोन देखने को मिलने लग गया है। तो हमें केवल ट्रू टोन को चेक नहीं करना है, बल्कि हमें ये चेक करना है दैट ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है फिर नहीं, क्योंकि ट्रू टोन को यहाँ पे ऑन करके डिस्प्ले थोड़ा सा वार्म हो गया एंड ऑफ करके डिस्प्ले वापस से कूल टेम्परेचर पे चला गया, ये चेक करना इनफ नहीं है, क्योंकि फेक डिस्प्लेज यहाँ पे ये चीज इजीली कर सकती हैं। तो इसे प्रॉपर्ली चेक करने के लिए आपको ट्रू टोन को ऑन कर देना है एंड ऑन करने के बाद आपको इसको डिफरेंट कंडीशंस में चेक करना होगा, लाइक थोड़ी डार्क या फिर ब्राइट सिचुएशंस में। तो डिफरेंट कंडीशन के हिसाब से डिस्प्ले का टेम्परेचर थोड़ा वेरी करना चाहिए। बाकी आप आईफोन के फ्रंट या फिर बैक में फ्लैश लाइट को जला के भी ट्रू टोन को चेक कर सकते हो एंड इसी के साथ जो आईफोन में ऑटो ब्राइटनेस का फीचर है उसको भी चेक जरूर कर लें। आप
आपको बेसिकली यहाँ पे सेटिंग्स पे डिस्प्ले पे जाने के बाद सिंपली मिलता नहीं है। इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स में, उसके बाद विजिबिलिटी में, देन डिस्प्ले एंड टेक्स्ट साइज में। यहाँ पे सबसे नीचे आपको मिलेगा ऑटो ब्राइटनेस। तो इसको ऑन करके डिफरेंट कंडीशन में जाके जरूर देखें, लाइक आउटडोर में या फिर इंडोर में। ब्राइटनेस अपने आप ही कम ज्यादा होनी चाहिए। बाकी जहाँ से आप आईफोन परचेज कर रहे हो ऐसा वहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो आप दूसरे फोन की फ्लैश लाइट का भी हेल्प ले सकते हो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है जिससे आप चेक कर सकते हो जब आपके आईफोन में कोई भी पार्ट रिप्लेस हुआ या फिर चेंज हुआ है वो ओरिजिनल है या फिर नहीं। तो इनकेस जो आईफोन आप परचेज करने का सोच रहे हो उसमें एप्पल की तरफ से कुछ भी चेंज करा गया है तो आपको आईफोन के सेटिंग में अपने आप ही दिख जाएगा। उसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स में, अबाउट में। देन अबाउट में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक अलग से सेक्शन दिख जाएगा पार्ट्स एंड सर्विस का, एंड उसमें अपने आप ही बता देगा अगर बैटरी डिस्प्ले कुछ भी चेंज हुआ है, रिप्लेस हुआ है, एंड एप्पल की तरफ से हुआ है तो जेन्युइन लिखा आ जाएगा। एंड अगर पार्ट बाहर से रिप्लेस हुआ है, चेंज हुआ है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ एरर शो कर देता है, अननोन या फिर कुछ और भी एरर। तो आपको इस चीज को जरूर चेक करना है। बाकी बहुत से आईफोन्स में फेस आईडी वगैरह भी वर्किंग नहीं होती है, तो ये वाली चीज उसको भी बता देती है, लाइक फेस आईडी के आगे ये मेंशन कर देगा इशू। अब इसके बाद बात करते हैं फंक्शनिंग की, क्योंकि आप आईफोन परचेज कर रहे हो, सभी चीजें प्रॉपर्ली काम कर रही हैं या फिर नहीं ये भी आपको जरूर पता होना चाहिए। तो एक एक करके आप सभी चीजों को चेक कर सकते हो। सबसे पहली और बेसिक चीज वो है आईफोन में सिम डाल के कॉलिंग को चेक करना। कॉलिंग में बेसिकली माइक एंड ईयरपीस दोनों चीजें चेक हो जाएंगी। तो आप जिससे भी बात कर रहे हो, जिसको आपने कॉल लगाया है उससे आप बात करिए, उससे आप पूछिए मेरी आवाज कैसी आ रही है। कहने का मतलब है माइक में कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। बाकी माइक की क्वालिटी को बेटर तरीके से चेक करने के लिए आप यहाँ पे वॉइस रिकॉर्डिंग भी करके देख सकते हो। एज आईफोन्स की माइक क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, तो वॉइस रिकॉर्डिंग की क्वालिटी अच्छी आनी चाहिए। ऐसा ना हो फटी फटी आवाज आ रही है, माइक में कोई भी इशू है। पुराने आईफोन्स में स्पीकर्स आपको नए आईफोन जैसे मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैंने मल्टीपल सिचुएशंस में ऐसा ही देखा है, जब जो पुराने आईफोन्स के स्पीकर उसमें डस्ट होता है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत क्रैकलिंग आई जाती है। हर कोई फोन को बहुत ज्यादा केयर से इस्तेमाल नहीं करता है, बट फिर भी आपको अपनी तसल्ली के लिए स्पीकर्स को अच्छे तरीके से चेक करना होगा। आवाज फटी नहीं होनी चाहिए, कोई भी क्रैकलिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ ऑब्वियसली सेटिंग्स में जाके फेस आईडी, टच आईडी इनको भी प्रॉपर्ली चेक करना। सिमिलरली वाईफाई, ब्लूटूथ या फिर वाइब्रेशन वगैरह भी। पोर्ट्स एंड बटन्स को चेक करना भी बहुत ज्यादा आसान है। हर बटन को क्लिक करके देखना है, बटन एक बारी में काम करना चाहिए। एंड इसी तरह चार्जिंग पोर्ट में भी चार्जिंग केबल को लगाने के बाद फोन एक बारी में चार्ज होना चाहिए। एंड ये सभी बहुत ज्यादा बेसिक चीजें हैं, हम सभी को ये चीजें पता होती हैं। हाँ, लोकेशन सर्विसेज भी जरूर चेक कर लें। आईफोन में लोकेशन सर्विसेज को ऑन करने के बाद करंट लोकेशन वगैरह को ट्रैक करें, लाइक यहाँ पे जीपीएस प्रॉपर्ली काम कर रहा है, वो चीज आपको जरूर देखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं कैमरा की, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे आईफोन की गिरने के बाद या फिर पानी वगैरह में जाने के बाद कैमरा के भी बहुत ज्यादा इश्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे देखना है सभी लेंस प्रॉपर्ली काम करने चाहिए। अब भले आप कोई भी आईफोन परचेज कर रहे हो, नॉन प्रो या फिर प्रो मॉडल, आपको सभी लेंसेज में स्विच करके देखना है अल्ट्रा वाइड, मेन या फिर टेलीफोटो कैमरा। ट्रांजिशन एकदम ही स्मूथ होनी चाहिए, एंड किसी भी लेंस में स्विच करने में यहाँ पे कोई भी ब्लैक स्क्रीन नहीं आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये आईफोन 8 है, इसमें यहाँ पे जो प्राइमरी कैमरा वो प्रॉपर्ली पहले अच्छी तरीके से काम करता था। अब आई डोंट नो यहाँ पे इस फोन में रखे रखे क्या इशू आ गया है। जैसे यहाँ पे मैं कैमरा एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ, यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन आ जाती है। अब पहले ऐसा होता था यहाँ पे कुछ सेकंड्स के बाद यहाँ पे जो कैमरा लेंस है वो काम करने लग जाता था, बट अभी ऐसा हो रहा है यहाँ पे इसमें ब्लैक स्क्रीन कंटिन्यू रहती है। स्विच करने पे फ्रंट कैमरा तो काम करता है बट बैक कैमरा काम नहीं कर रहा है। तो आपको इसी तरीके से प्रॉब्लम्स को देखना है। कैमरा एप्लीकेशन को मल्टीपल टाइम्स ओपन करके कैमरा एक बार में ओपन हो जाना चाहिए, लेंस एक बार में स्विच हो जानी चाहिए। अब जिस तरीके से डिस्प्ले में चेक करा था उसी तरह आपको कैमरा लेंस में भी चेक करना है, व्हाइट एंड डार्क फोटो को कैप्चर करके, क्योंकि कैमरा लेंस में भी यहाँ पे कोई भी इशू या फिर स्पॉट वगैरह हो सकते हैं। नेक्स्ट चेक करिए स्टेबलाइजेशन, एकदम मैक्सिमम जूम करके कैमरा स्टेबल रहना चाहिए, लाइक यहाँ पे बहुत ज्यादा शेक या फिर एकदम ही जिटरीनेस वगैरह नहीं आनी चाहिए। एंड इस चीज को आप चेक कर सकते हो फोटो एज वेल एज वीडियो में। एंड सिमिलरली चेक कर सकते हो ऑटो फोकस को, लाइक कैमरा के आगे अपने हाथ को जल्दी से लेके आना, फिर हाथ को जल्दी से हटा देना, उससे ऑटो फोकस काफी इजीली चेक हो जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं ऑथेंटिसिटी की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी चीज में बहुत से लोगों को डाउट्स होते हैं दैट ऐसा ना हो हमें कोई नकली या फिर फेक आईफोन मिल जाए। तो सबसे पहले चीज आपको आईफोन में सेटिंग्स में अबाउट में जाने के बाद सीरियल नंबर है उसको कॉपी कर लेना है एंड उसे पेस्ट करना है checkcoverage.apple.com पे। तो यहाँ से बेसिकली आपको पता चल जाएगा दैट आईफोन एक्चुअल में परचेज करा गया था या फिर नहीं। यहाँ पे शो हो जाएगी वैलिड परचेज डेट, मीन से आईफोन कब खरीदा गया है। तो इसे चेक करना काफी जरूरी है। एंड अगर आईफोन के साथ आपको बॉक्स भी मिल रहा है सो वहाँ पे IMEI नंबर, सीरियल नंबर, उन सभी चीजों को मैच भी कर सकते हो, जो कि अगेन एक काफी कॉमन चीज है। अब जो आईफोन का मॉडल नंबर एंड कंट्री होता है उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन होना काफी जरूरी है। तो आईफोन का मॉडल नंबर किस अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है उससे आपको पता चलता है जो आईफोन है वो किस कैटेगरी का है। लाइक यहाँ पे अगर मॉडल नंबर M से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे किसी पर्सन ने उसको ब्रांड न्यू परचेज करा था, लाइक जिस तरीके से हम नॉर्मली परचेज करते ही हैं। एंड अगर मॉडल नंबर स्टार्ट हो रहा है F से
दैट मीन्स वो एक रिफर्बिश्ड आईफोन है। एंड एज करेंटली एप्पल ऑफिशियली इंडिया में अभी रिफर्बिश्ड आईफोन्स को सेल नहीं करता है, तो डेफिनेटली वो एक बाहर का आईफोन होगा जहाँ पे एप्पल ऑफिशियली रिफर्बिश्ड आईफोन्स को सेल करता है। अब किस कंट्री का आईफोन है उसको भी चेक करना बहुत आसान है, वो आपको जस्ट बताने वाला हूँ। वही अगर मॉडल नंबर स्टार्ट हो रहा है एन से, उसका मतलब है वो एक रिप्लेसमेंट डिवाइस है। लेकिन हम जिस तरीके से एप्पल से जाके डिवाइस को स्वैप करवा लेते हैं, तो हमेशा उस वाली स्वैप्ड यूनिट का मॉडल नंबर एन से स्टार्ट होता है। एंड इसी तरह मॉडल नंबर पी से स्टार्ट होता है। दैट मीन्स यहाँ पे वो एक पर्सनलाइज्ड डिवाइस है विद एनग्रेविंग वगैरह। एंड कंट्री चेक करना भी बहुत ज्यादा आसान है, आपको मॉडल नंबर के एंड में देखना होगा जो अल्फाबेट्स हैं। लाइक जो इंडिया का वो है HN/A, एंड चाइना का होता है CH/A, जापान का J/A, USA का LL/A। एंड इसी तरह वर्ल्ड की अलग अलग कंट्री का क्या कोड है आप डिस्प्ले पे देख सकते हो। अब फोन को परचेज करने से पहले जो iCloud अकाउंट है उसको भी जरूर चेक करें। लाइक ऑलरेडी कोई भी अकाउंट वगैरह लॉगिन नहीं होना चाहिए। एंड इन केस अगर है भी तो उसे साइन आउट करवा के ही परचेज करें। इनफैक्ट अपनी एप्पल आईडी को भी डाल के जरूर देख लें, लॉगिन होनी चाहिए, उसी के बाद परचेज करें। अब बैटरी के मामले में यहाँ पे बहुत ज्यादा झोल चल रहा है, क्योंकि 90% केसेस में आपको यहाँ पे पुराने आईफोन्स में रिप्लेस्ड बैटरी ही मिलेंगी। एंड हमें नहीं पता है बैटरी किस तरह की क्वालिटी की है, क्योंकि किसी भी आईफोन की ओरिजिनल बैटरी एंड उसकी बैटरी हेल्थ 85% वो कहीं ज्यादा बेटर होगी एक लो क्वालिटी की बैटरी के मुकाबले जिसकी बैटरी हेल्थ होगी 100%। तो बेसिकली आपको बैटरी हेल्थ को देखना है, बट उससे खुश नहीं हो जाना है। 95-100% बैटरी है, फोन सस्ते में मिल रहा है तो तुरंत ही परचेज कर लें। बल्कि आपको एक्चुअल में बैटरी का पोटेंशियल, उसके वोल्टेज, उनको चेक करना है। लाइक एक्चुअल में बैटरी में दम कितना है, तो उसे चेक करने के लिए आपको फोन में कोई भी हैवी टास्क परफॉर्म करना है। और उसका बेस्ट तरीका है कैमरा में बर्स्ट फोटोज को कैप्चर करना। तो आपको सिंपली यहाँ पे कैमरा एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। बर्स्ट फोटोज को कैप्चर करना है कम से कम 500 फोटोज। एंड 500 फोटोज को कैप्चर करने के बाद फोन की बैटरी 1 से लेकर 2% ड्रेन होनी चाहिए। एंड अगर फोन की बैटरी हेल्थ कम है 80 या फिर 85%, तो मैक्सिमम 3%, इससे ज्यादा बैटरी ड्रेन नहीं होनी चाहिए। एंड अगर बैटरी 4, 5 या फिर 6% तक ड्रेन हो रही है, भले आईफोन की बैटरी हेल्थ 100% है, उस आईफोन को तुरंत ही छोड़ देना, क्योंकि बैटरी हेल्थ इजीली बूस्ट भी हो जाती है। ये वाला स्कैम बहुत ज्यादा चल रहा है। एंड सिमिलरली आप मैक्सिमम क्वालिटी में वीडियो को शूट करके भी देख सकते हो, लाइक 4K 60 तक। लाइक 4-5 मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग में हार्डली 4 से लेकर 5% बैटरी ड्रेन होनी चाहिए। अब बैटरी की एक्चुअल में असलियत क्या है उसको चेक करने के लिए एक बहुत ज्यादा अच्छा तरीका है, एक शॉर्टकट है, वो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देता है। इसे ऐड करने का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है, उसके बाद अपने आईफोन में ऐड कर लेना शॉर्टकट्स ऐप में। एंड देन उसके बाद आपको जाना होगा अपने आईफोन के सेटिंग्स में, देन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में। एंड देन उसके बाद आपको सबसे नीचे स्क्रॉल करना होगा, यहाँ पे दिख जाएगा एनालिटिक्स एंड इंप्रूवमेंट, देन एनालिटिक्स डेटा। इस पर आपको सबसे ऊपर से स्टार्ट करना होगा। कभी कभार यहाँ पे किसी और चीज का भी डेटा ये शो कर देता है। यहाँ पे शेयर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इसको ओपन कर लेना है बैटरी स्टैट्स शॉर्टकट में। अगर फर्स्ट वाले पे काम नहीं करा तो आपको ट्राई करना सेकंड पे भी नहीं तो थर्ड पे। एंड इस तरीके से आपको पता चल जाएगा उस आईफोन की बैटरी साइकिल काउंट्स कितनी है, एंड जो एक्चुअल बैटरी हेल्थ है अभी करंटली शो कर रहा है उस कंडीशन के हिसाब से वो भी कितनी है। अब आईफोन 15 सीरीज के बाद यहाँ पे जो साइकिल काउंट आपको सेटिंग्स में शो हो जाती है। लाइक मेरे आईफोन 16 प्रो मैक्स में आप देख सकते हैं बैटरी हेल्थ है 100% एंड साइकिल काउंट है 77। एंड इस चीज को वेरीफाई करने के लिए हम चेक करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइकिल काउंट यहाँ पे शो कर रहा है जो कि काफी क्लोज है 77 के। एंड इसी एस्टिमेशन के हिसाब से यहाँ पे बैटरी हेल्थ शो कर रहा है 96.7%। हाँ, बट इसे चेक करने के लिए यहाँ पे एक कैच जरूर आ जाता है। अगर सेटिंग्स में जाके यहाँ पे जो एनालिटिक्स डेटा है उसको अगर पहले से ऑन नहीं करा गया तो फिर आपको ये वाली चीज शो नहीं होगी। बट इसे चेक जरूर करें, अगर यहाँ पे पहले से ही ये वाली चीज ऑन हो रखी है तो आपको बैटरी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो जाएगी। बाकी इसी के साथ सेफ रहने के लिए लाइक आपके साथ फ्रॉड ना हो और भी काफी सारी चीजें हैं। लाइक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू डीलिंग करने पे लाइक इंस्टाग्राम, OLX या फिर किसी और एप्लीकेशन, किसी को भी एडवांस पेमेंट ना करें। एंड किसी भी बहुत सस्ते आईफोन के चक्कर में ना पड़े। लाइक किसी आईफोन की प्राइसिंग मार्केट में 60-70 हज़ार रुपए है, आपको कोई बंदा क्लेम कर रहा है 30-35 हज़ार रुपए में आपको सेम आईफोन दे देगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आईफोन के नाम पे फ्रॉड बहुत ज्यादा चलता है क्योंकि इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। एंड जो नए लोग हैं जिनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, आईफोन की प्राइसिंग, रीसेल वैल्यू का आइडिया नहीं है, वही लोग इसी चीज का टारगेट बन जाते हैं। एंड इसी के साथ अगर कोई पर्सन आईफोन को सेल करने के लिए बहुत ज्यादा पीछे पड़ रहा है, लाइक मेरे आईफोन में कोई कमी नहीं है, इसे परचेज कर लो, खरीद लो, आपको बार बार कॉल कर रहा है, उस बंदे से भी थोड़ा दूरी रहे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी आईफोन को किस तरीके से चेक कर सकते हैं, आई होप आपको आइडिया लग गया होगा। एंड अभी भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स या फिर क्वेरीज हैं, मुझे कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। चैनल पर न्यू है मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।